12 फरवरी के आम चुनाव से ठीक पहले बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल अचानक से क्यों गरमा गया। कभी बाइकआउट इंडिया, कभी अडानी पावर पर जांच, तो कभी भारत से छीना गया बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट। सब कुछ एक साथ हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश भारत के साथ 25 साल का पावर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की तैयारी में है, या फिर यह सब चुनाव से पहले जनता का ध्यान भटकाने की नीति है। आज के इस वीडियो में हम पूरे घटनाक्रम को तथ्यों, टाइमिंग और राजनीति के एंगल से समझेंगे। दरअसल इस समय बांग्लादेश की राजनीति पूरी तरह उथल पुथल में है। अगस्त 2025 के जन आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हो गई, नई सत्ता व्यवस्था आई और चुनावी माहौल बन गया, और इसी बीच भारत को टारगेट बनाना शुरू कर दिया गया। शेख हसीना को भारत का करीबी माना जाता था। उनके कार्यकाल में ही भारत बांग्लादेश के बीच कई बड़े समझौते हुए, चाहे वो पावर डील हो, इंडस्ट्रियल जोन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब नई सत्ता के लिए सबसे आसान रास्ता है पुराने समझौतों को देश के खिलाफ बता देना। अब आते हैं सबसे विवादित मुद्दे पर, अडानी पावर डील पर। बांग्लादेश सरकार की एक उच्च स्तरीय जांच समिति जिसका नाम है एनआरसी, उसने इस डील पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। आरोप क्या है ये भी जान लीजिए। आरोप यह है कि डील में भारित अनियमितताएं हैं, बिजली की कीमत जरूरत से करीब 50% ज्यादा है, हर साल करोड़ डॉलर का नुकसान है, कॉर्पोरेट टैक्स का बोझ भी बांग्लादेश पर है। एनआरसी का दावा है कि यह सिर्फ गलत फैसले नहीं बल्कि सिस्टमैटिक मिलीभगत का मामला हो सकता है। अब फैक्ट समझना भी जरूरी है, क्योंकि झारखंड के गोड्डा में अडानी का कोयला आधारित पावर प्लांट है। लागत करीब 2 अरब डॉलर है। 2024 से पूरी तरह चालू है। बांग्लादेश की कुल बिजली की जरूरत 7 से 10% सप्लाई की है। बांग्लादेश की आबादी भी 17 करोड़ है लगभग। कुल बेस लोड मांग 13 गीगावाट का है, यानी सप्लाई अहम है, लेकिन सवाल उठ रहा है कीमत पर। एनआरसी रिपोर्ट के अनुसार अडानी से ली जा रही बिजली प्रति यूनिट 4 से 5 सेंट महंगी है। इस 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट में बांग्लादेश हर साल अडानी को करीब 1 अरब डॉलर देता है। सिर्फ 2024-25 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को 4.13 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। सबसे बड़ा आरोप है कि अडानी ने भारतीय कॉर्पोरेट टैक्स भी टैरिफ में जोड़ दिया है। जांच समिति ने कहा अडानी की कीमत अपने सबसे नजदीकी प्राइवेट कॉम्पिटिटर से भी 39.7% ज्यादा है। यह डील सभी क्रॉस बॉर्डर पावर डील्स में आउटलायर बताई गई है। कोयले की कीमत भी जरूरत से ज्यादा दिखाई गई है, जिससे टैरिफ और बढ़ा है। अडानी पावर ने हालांकि इसका जवाब देते हुए साफ कहा कि रिपोर्ट की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। जांच में कंपनी से कोई सलाह नहीं ली गई थी। बांग्लादेश को सबसे प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली दी गई है। कंपनी का दावा है कि बांग्लादेश की सरकार पर भारी बकाया है, इसके बावजूद सप्लाई जारी रखी गई है, जबकि दूसरी कंपनियों ने सप्लाई रोक दी थी। एनआरसी की सिफारिश बेहद साफ है, जहां भ्रष्टाचार के सबूत हो वहां कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जाएं, सभी निजी डील्स की रीनेगोशिएशन हो। और यहीं से सवाल उठता है कि अब बांग्लादेश अडानी के साथ 25 साल की डील तोड़ देगा। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ बिजनेस नहीं, भारत बांग्लादेश रिश्तों को बड़ा झटका लगेगा। चटगांव के पास मीरसराय में 850 एकड़ जमीन भारत के लिए तय, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल जोन। अब यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से रद्द होने की कगार पर है। बांग्लादेश की यूनू सरकार ने फैसला लिया है, यहां बनेगा डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क, मतलब हथियार, रक्षा उपकरण, विदेशी निवेश। साफ संकेत है कि भारत को पीछे किया गया है। यह सारी खबर ऐसे समय पर सामने आ रही है जब बांग्लादेश की स्पिनिंग इंडस्ट्री ढह रही है। 1 फरवरी से लगभग सारे स्पिनिंग मिल्स बंद होने की कगार पर आ जाएंगे, वो भी अनिश्चित समय के लिए, क्योंकि भारतीय यार्न सस्ता और बेहतर है। गवर्नमेंट कंपनियों ने लोकल यार्न छोड़ दिए हैं। हजारों करोड़ टका का स्टॉक गोदाम में पड़ा है, और जब पैसा नहीं है तो मजदूरी, बिजली, कर्ज सब कुछ रुक जाता है। खैर, अब अंत में आपसे सवाल, क्या बांग्लादेश सच में 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा, या ये सिर्फ चुनाव से पहले एक नया ड्रामा है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।